आज की प्रश्नोत्तरी में श्री भरत चरित्र के बारे में प्रश्न पूछा गया। भरत चरित्र अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ चरित्र है जिससे हमको सीख लेना चाहिए। मैंने बहुत पहले भरत चरित्र के ऊपर श्री हरिगीति का छंद लिखा था। आज उससे संबंधित ही प्रश्न था, इसलिए इस छंद को समूह में रख रहा हूँ। इस छंद की भूमिका इतनी सी है कि श्री भरत जी और श्री राम जी जनक जी के सामने अपना अपना प्रस्ताव चित्रकूट में रख रहे हैं और जनक जी उस प्रस्ताव को सुन करके अपने विवेक से जो मंतव्य देते हैं, जो बात बताते हैं, उसको मैंने छंदोबद्ध किया है। उसी को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, सुनिएगा। भरत और राम की वार्ता को सुनकर जनक जी का जो निर्णय था, वहीं से इसकी शुरुआत है। सुनो कि हे भरत तुम जीते यहाँ हो भक्ति के आधार पर कर्म करना राम के आदेश को ही मान कर आगे बढ़ो, आदेश लो और भक्ति को पूर्ण करो। श्री राम के आदेश का निष्ठा से तुम पालन करो। श्री जनक की बातों को सुन अति हर्ष पायो भरत ने, फिर राम के चरणों में जा मस्तक नवायो भरत ने। जनक जी ने इस प्रसंग में एक बात भरत जी से कही थी कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है, किंतु भक्त तभी श्रेष्ठ होता है जब वो जिसकी भक्ति कर रहा है उसके कथन पर चले। जब उन्होंने उनको इस गूढ़ ज्ञान को बताया तब भरत जी उनकी बातों में तुरंत आ गए और वो राम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और राम से प्रश्न पूछने लगे कि हे प्रभु, अब आप मुझे बताइए क्या करना है। भरत जी कहते हैं कि आदेश दो मैं क्या करूं जिससे सकल मंगल रहे, हित हो तुम्हारा बस वही मम कर्म निर्धारित करें। यहाँ भरत जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी, मैंने जो बताने का प्रयत्न किया है कि जो भरत जी जनक जी से मिलने से पहले ये कह रहे थे कि मेरा हित मेरा हित मेरा हित, दुनिया मुझे बुरा कहेगी यदि मैं राज्य करता हूँ तो, इसलिए वो भरत जी जनक जी से मिलकर, एक विधेय व्यक्ति से मिलकर, एक आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलकर, एक ज्ञानी पुरुष से मिलकर क्या कहने लगे, ये नहीं कह रहे कि हित हो तुम्हारा बस वही मम कर्म निर्धारित करे, आदेश दो मैं क्या करो जिससे सकल मंगल रहे। समस्त संसार का मंगल, स्वयं का मंगल भूल गए। आध्यात्मिक पुरुष से मिलने के बाद, ज्ञानी पुरुष से मिलने के बाद जो ज्ञान चक्षु, जो ज्ञानेंद्रिया जागृत होती है, उसी का प्रमाण भरत जी ने यहाँ पर दिया है कि आदेश दो मैं क्या करूं जिससे सकल मंगल रहे, हित हो तुम्हारा बस वही मम कर्म निर्धारित। जिसमें आपका हित छुपाओ प्रभु, मेरा हित नहीं, अब मेरा हित भूल जाओ, अब आपका हित जो है मैं वही कर्म करूंगा। तब फिर राम जी कहते हैं, श्री राम बोले पितु वचन आदेश हमको पालना, जाओ गुरु के साथ अब तुम राज काज संभालना। 14 बरस वन में रहूं मुनि वेश धर नित नेम से, फिर लौट कर सेवक बनूंगा राज्य का मैं प्रेम से। श्री भरत बोले ठीक है पर एक कृपा प्रभु कीजिए, मुझे आपके सानिध्य हित निज पादुका को दीजिए, जिसे आपका प्रतिबिंब जान करूँगा पूर्ण काज में, वनवास पूर्ण कर तुम्ही अवधेश बनना राज में, अवधेश बनना राज में। ये भक्ति,
ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, जहाँ भक्त अभिमान से रहित हो गया। भरत जी अभिमान से रहित हो गए। इतना बड़ा राज्य मिलने के बाद भी उन्होंने क्या कहा, प्रभु मुझे आपकी चरण पादुका दे दी, जिसे मैं आपका प्रतिबिंब जानकर उसके सामने पूर्ण सभी कार्य पूर्ण करूँगा। ये अभिमान से रहित होने की बात है। श्री राम ने तब भरत को अति हर्ष पादुका दियो, प्रभु पादुका को भरत ने तब शीश अपने धर लियो। श्री भरत पादुका ले चले धर शीश पर श्री राम की, श्री राम समरक्षा करेगी ये अयोध्या धाम की, श्री राम समरक्षा करेगी ये अयोध्या धाम। इस छंद का सबसे अंतिम बंद और सबसे महत्वपूर्ण बंद कि श्री भरत जी का प्रेम देख के अश्रु आँखों से बहे, आकाश में सब देवता भी भरत की जय जय कहे। यह कथा है अति प्रेम की, अरु कर्म पथ निष्काम की, रसिया लिखे बहु प्रेम से, जय भरत की जय राम की, जय भरत की जय राम की, जय भरत की जय राम की।